हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही थी प्रतिशत की, परसेंटेज परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट नंबर 9 है। ये पार्ट नंबर 9 है। जो ये हमारा अंतिम पार्ट रहने वाला है, लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम विविध पर्सन देखेंगे। विविध पर्सन वो होते हैं जो किसी भी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका कोई टाइप नहीं होता है, यानी नो टाइप, यानी कोई भी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं, वो पर्सन देखेंगे। पीछे की क्लासों में 8 क्लासों में हमने मतदान, जनसंख्या और आय व्यय पर आधारित व प्राप्तांक पर आधारित, यानी कितने अंक मिले कम मिले उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की थी। यानी हमने लगभग 9 8 टाइप में ये परसेंटेज के लगभग सभी कंप्लीट कर लिए थे। ये आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है, परसेंटेज की हमारी लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद ये परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इस टॉपिक के बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये क्लास आपके लिए राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स पटवार, एलडीसी, वीडियो, रीट रीट और जेल प्रहरी जेल प्रहरी व चतुर श्रेणी कर्मचारी की श्रेणी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली, इनके इनके लिए ये डेडिकेटेड क्लास है। तो इन क्लास के कारण आप इनमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल कर सकते हैं। जो भी इन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आसानी से प्रतिशत के जो भी प्रश्न होंगे उनको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं, जिनमें तो क्रमशः 20, 30, 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30% और 40% है, तो वीकेंड में पूरी पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना रहेगा। यानी पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत हमें बताना है जो वीकेंड में होता है। यानी 3 विभाग है, मान लिया कि फर्स्ट विभाग, सेकंड और ये थर्ड, यानी 3 विभाग है। ये क्या है? विभाग है। और जो कर्मचारी हैं वो वीकेंड पर पूरे कर्मचारी कितने हैं? 20 कर्मचारी हैं, 30 हैं और 40 है। और वीकेंड पर कर्मचारी वीकेंड पर कितने परसेंट काम करते हैं? वीकेंड पर ये 20% करते हैं और ये 30% करते हैं और ये 40% करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 20% काम करेंगे यानी 4 व्यक्ति काम करेंगे। 20% काम करेंगे यानी वीकेंड पर 4 व्यक्ति काम करेंगे। 30% काम करेंगे यानी 9 व्यक्ति काम करेंगे। और 40% काम करेंगे, 40 में से 40% व्यक्ति ही काम करेंगे, तो यानी 16 व्यक्ति काम करेंगे। यानी कुल व्यक्ति कितने काम करेंगे? तो कुल व्यक्ति करेंगे 29 व्यक्ति काम करेंगे। तो 29 व्यक्ति काम करेंगे। तो हमें पूछा है तो वीकेंड में पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है? यानी वीकेंड में पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है? तो वीकेंड में कार्य प्रतिशत कितना हो जाएगा? टोटल कितने हैं? टोटल हो जाएंगे 90। 90 में से ये कितने कर लेते हैं काम? कितने? 29 काम करते हैं। इंटू के लिए 100, 10 से ये 10 कैंसिल, तो 290/9 हो जाएंगे। तो 9 और 2 बच गए 20, 9 दूनी 18 पॉइंट, फिर 9 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, यानी लगभग 32.22%। 32.22% व्यक्ति क्या करेंगे? वीकेंड में काम करेंगे। यानी लगभग कितना आ जाएगा हमारा? 32। लगभग में आंसर पूछा है तो लगभग कितना आ जाएगा? 32% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न रीजनिंग में भी बनता है, तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने परसेंट कम है? यानी स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से कितने परसेंट कम है, तो यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट में एक तो व्यंजन एक तो हमारे व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं। और कॉन्सोनेंट शब्द है,
कॉन्सोनेंट शब्द है इसमें। तो इसमें व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इनके अलावा जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी 26 अक्षर होते हैं, उनमें से जो 5 अक्षर है वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और बाकी के जो 21 बच गए वो क्या है? व्यंजन होते हैं। तो जो इनमें से स्वर कौन कौन से हैं? तो ओ एक बार और ये, यानी 3 स्वर हैं। 3 तो स्वर हैं, और बाकी टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल में से 3 तो स्वर हो गए ना, बाकी कौन व्यंजन कितने बच गए? 6 क्या है? व्यंजन है। और ये क्या है? स्वर है। तो हमें पूछा है कि व्यंजनों की संख्या से कितने परसेंट कम है? तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 6 से कितने परसेंट कम है? 3 कम है। तो इंटू के लिए 100, तो 3 से ये 2 काट देंगे तो 2 बार, 2 से 100 काट देंगे तो 50, तो 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 50% क्या है? व्यंजन, वो स्वर कम है व्यंजनों से। 50% स्वर कम है व्यंजन से। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है ये ज्ञात करने का। तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय की कक्षा 12 की लड़कियों के उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत 80% और लड़कों के उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत 75 है। उस विद्यालय के कक्षा 12 का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 76.5 है। तो विद्यालय की कक्षा 12 में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है? लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी लड़के कितने हैं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लड़कों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए और कुल विद्यार्थी ज्ञात होने चाहिए। तो इसमें हम क्या लगाते थे? एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन होता है यानी पृथक्करण लगाते हैं। तो एलिगेशन से हमारा जो विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो लगाते हैं दोस्तों एलिगेशन, यानी लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है? गर्ल्स और बॉयज़। तो गर्ल्स है 80% और बॉयज़ है 75%, और टोटल है ये 76.5%। ये क्या है? औसत, दोनों का औसत है। तो इसमें से घटाते हैं 75 में से ये गए तो 1.5, और इसमें से ये गए तो कितने बच जाएंगे? 3.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 15 3 बार और ये 7 बार, यानी 3 तो क्या है? लड़कियां, और 7 क्या है? लड़के। 7 क्या है? लड़के हैं, 3 लड़कियां, यानी कुल टोटल कितने हो गए? 10 में से इसको काट देंगे तो ये 7 से 70% आ जाएगा। यानी हमें लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या 7 है, टोटल कितने हैं? 10 में से लड़के 7 हैं, इंटू के लिए 100%, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 100% का 100 से ये 10 कट जाएगा 10 बार, तो 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एक छात्र ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, तो उस गणना में हुई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी उस गणना में हुई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कितनी % की त्रुटि हुई। तो माना कि जो छात्र है उसको 5/4 की बजाय 5/4, यानी कि 5/4 से गुणा करना था, यानी 5/4 को अक्स से गुणा कर लेते हैं एक बार, यानी अक्स एक वेरिएबल आ जाएगा हमारा। 5/4 से जो अक्स संख्या थी उसको माना संख्या क्या है? अक्स। माना संख्या क्या है? अक्स। तो उसको 5/4 से गुणा करना था, लेकिन वो कर दिया किससे गुणा? 4/5 अक्स से, यानी 4/5 से गुणा कर दिया। तो कितने की कमी हो गई? 4/5 से गुणा करना था, 5/4 से गुणा करना था, और उसने कर दिया 4/5 से। तो अंतर कितना आ जाएगा? तो 5 का 20, 20 बटा ये कितने हो जाएंगे? 25 अक्स माइनस 16 अक्स। तो कितने आ जाएगा? इसका कितना आंसर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9 अक्स, 9 अक्स बटा 20 आ जाएगा। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा?
अक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो अक्स बराबर आ जाएगा 20/9 इंटू 100। 9 इंटू 100 यानी कितने परसेंट की त्रुटि की है इसने, ये हमें निकालना है। यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि इसके द्वारा की गई है। तो कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी आपको बताना है दोस्तों, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ये आ गई, ये आ गया अक्स का मान, ये आ गया अक्स का मान, ये तो आ गया अक्स का मान, यहाँ से अक्स का मान आ गया। अब बताना है कि त्रुटि किस पे की है, यानी सही गणना कितनी, 5x/4 थी, लेकिन इसने त्रुटि कितनी कर दी, 9/20 अक्स की कमी कर दी। तो ये इंटू के लिए 100%, तो 5 से ये सॉरी ये 4 से ये कट जाएगा 20 5 बार, तो 25, और ऊपर चला जाएगा 25, तो 9/9x/25 आ जाए, 9x/25 इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 25 चौका 100 हो जाएंगे, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 25 चौका 100 यानी 9 चौक 36, यानी 36% की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। 36% की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको पीछे भी मैंने करवा रखा है, तो ये बहुत ही प्रश्न आसान प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यानी जो त्रुटि निकाल लेते हैं पहले कितने की त्रुटि की, फिर किस पे त्रुटि की, यानी सही मान पे त्रुटि होती है। सही मान पे त्रुटि होती है, तो सही मान कितना है इसका, सही मान है 5/4। 5/4 पर ये त्रुटि निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि ए और बी सी से, ए और बी सी से ए बी सॉरी दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो दूसरा देखते हैं प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है हमारा, ए और बी क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को 62% अंक मिले तो ए द्वारा, यहाँ ए आएगा, ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ए द्वारा कितने अंक प्राप्त किए, यानी बी को कितने परसेंट अंक मिले हैं, 62%, 62% अंक मिले हैं। यानी 62% का मान ही कितना दे रखा है हमें, 558 अंक भी दे रखे हैं। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 558/62। और हमें पूछा है कि ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 31 बार, 31 दूना 62, तो 2 से काटेंगे तो 2 4, ये 2 बार, फिर 15 में 14 में 7 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 18 में 9 बार। तो इसको काटते हैं, फिर ये 31 से कट जाएगा, 31 से ये 9 बार कट जाएगा, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 9। 1% का मान 9 आ गया। तो ये पूछा है कि 441 यानी एक को कितने अंक मिले हैं, 441, ये कितना प्रतिशत है, तो 9 का भाग दे देंगे, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, और बच गए कितने 8, तो 9 नाम 81, यानी 49%, यानी 49% उसको एक को अंक मिले हैं, 49% अंक एक को मिले हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है ये, दो व्यक्ति ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल 2040 का भुगतान किया जाता है। यदि को एक को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, तो प्रत्येक सप्ताह एक को कितना भुगतान किया जाता है, ये ज्ञात करना है हमें। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, यानी हार्ड प्रश्न है ये। यदि आपने ये समझ लिया तो बहुत ही बढ़िया पर रहेगा। हार्ड प्रश्न है ये। ए और बी है, उनको कोई एक व्यक्ति है नियोक्ता,
वो कितने रुपए देता है? 2040 रुपये देता है। तो मान लिया कि एक को तो कितने रुपए देगा? अक्स रुपए देगा। और बी को कितने रुपए देगा? 2040 में से अक्स घटा देंगे, यानी ए को जो धनराशि मिल जाएगी वही तो बी को मिलेगी। तो इस प्रकार इसको करते हैं। फिर ये कह रहा है कि यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% मिलते हैं, यानी बी को कितना मिलता है? जो जो एक को भुगतान की गई राशि है, एक को भुगतान की गई राशि कितनी है? अक्स का 40%, 140% कितना होता है? 140/100। और बी को भुगतान की गई राशि कितनी है? 2040 माइनस अक्स। ये क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको गुणा कर लेते हैं। 14 अक्स आ जाएगा ऊपर तो, और इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 20,400 हो जाएंगे, माइनस 10 अक्स हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 24 अक्स बराबर 2,400 ये आ जाएगा। तो अक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2,400/24, 2,400/24। तो हमारा ये आ जाएगा 8। 24 का भाग देंगे तो 24 चौक 96, 24 चौक 96, और 96 कितने हो जाते हैं? 192। 96 और 96 192 हो जाते हैं। बच गए कितने? 4 तो वो बच गए, और 8 और बच गए, यानी 4 8 12, यानी 120। 120 में भाग चला जाएगा 5 बार, और फिर 1 0, यानी 185। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा? 185। यानी जो एक को मिलने वाली राशि है, जो एक को कितनी राशि मिलेगी? अक्स का मान ही कितना दे रखा है? 850। और 850 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी राशि पूछी है हमें? एक की राशि पूछी है, एक की राशि आ गई 850। 850 रुपये उसको भुगतान किए जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। इसको सबसे पहले दो व्यक्तियों को, दोनों की कंबाइंड राशि है, कंबाइंड यानी दोनों को जोड़कर ही देते हैं एक जगह ही। तो ए और बी को पता नहीं कि ए को कितनी राशि दे रहा है, बी को कितनी राशि दे रहा है, तो दोनों को 2040 रुपये दे रहा है। मान लिया कि ए को अक्स दे रहा है और बी को 2040 माइनस अक्स दे रहा है। ये कह रहा है कि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140%, ए को भुगतान की गई राशि, बी को कितनी राशि मिलती है? 20 माइनस अक्स, और ए को कितनी मिलती है? अक्स का 140 बट्टा ये 140/100, यानी 140/100 भुगतान की गई राशि के बराबर है। तो इससे यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो इस प्रकार ये इसका आंसर आ जाएगा। अक्स बराबर 850, और 850 अक्स का मान ही एक का मान है, तो इसका सही आंसर 850 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि एक उपकरण का मूल्य प्रतिवर्ष 20% कम हो जाता है, तो तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्यों के बीच का अंतर 3328 रुपये है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उपकरण का मूल्य ज्ञात करना है। यानी पीछे हमने प्रश्न तो पढ़े हैं कि 20% की कमी हो रही है, 30% की कमी हो रही है, तो लास्ट में कितनी कमी होगी। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है। हमें 4 साल का पूछ के, फिर 2 साल का अंतर दे के, फिर दूसरे साल के अंत में पूछा है, तो थोड़ा ये हार्ड प्रश्न है, थोड़ा ये हार्ड प्रश्न है। तो मान लिया कि देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका करना है कि जो उपकरण है उसके 20% की कमी हो रही है, तो माना कि उसकी प्रारंभिक आय कितनी है? अक्स है, तो अक्स में 20% की कमी होगी, यानी 80/100, फिर 80/100, फिर 80/100, ये कितनी आ जाएगा? 3 साल का आ जाएगा। तो 3 0 से तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 8 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 25 बार कट जाएगा। फिर 8 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 2 कितनी बार कट जाएगा? 4 दूनी 8, 5 बार, और ये 4 बार, ये फिर ये तो कटेगा नहीं, तो 6 चौक
8 चौक 32, 32 दूँ 64, 64 अक्स बट्टा 25 पंजे 125। ये तो कितने आ गए, 3 साल का आ गया। ये 3 साल का आ गया। 3 साल का कितना आ गया, 64 अक्स बट्टा 125। ये 3 वर्ष का है। हमें 4 वर्ष का और निकालना है। तो 4 वर्ष का कितना आ जाएगा, 4 वर्ष का और निकालें तो अक्स रुपये का 4 वर्ष का 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 गुणा 80/100 गुणा 80/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार, फिर 4 दूनी 8 और ये 4 से 25 बार। तो 25 और 25 का गुणा 625 हो जाएगा। और 8 और 8 का गुणा कितना होता है, 64। 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 को 400 गुणा करेंगे तो 256 256 256 अक्स बटा 625 ये आ जाएगा। तो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो तीसरे और चौथे वर्ष के मूल्यों का अंतर है, जो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के मूल्यों का अंतर कितना दे रखा है हमें। तो तीसरे और चौथे वर्ष का, तीसरे वर्ष का 64 अक्स बट्टा 125 माइनस 256 अक्स बट्टा 625, इनका अंतर कितना दे रखा है, 3328। 3328 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 625। ये 5 से गुणा हो जाएगा 64, क्योंकि 625 125 बार, 625 में 25 125 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार चला जाएगा तो 5 को 64 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, 30 और 2 32, यानी 320 अक्स आ जाएगा। माइनस 256 अक्स बराबर कितने दे रखे हैं, 3328। 3328 तो कितना बच जाएगा इसमें, कितना बच जाएगा। तो कितना बच जाएगा, हमें अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड रहेगी हमारी ये। तो कितना बच जाएगा इसमें, तो हमारा ये बच जाएगा 64, 64 अक्स बच जाएगा। 64 अक्स बच जाएगा, यानी 320 अक्स में से 56 अक्स, 256 अक्स घटाएंगे तो 64 अक्स बच जाएगा। और ये 625 बराबर दे रखा है 3328, बराबर दे रखा है 3328। तो इसको हम सरल करते हैं, इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 4 से चला जाता है, 4 से तो नहीं जाएगा। हाँ 4 से काटते हैं इसको, ये बार 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 16 अक्स। और 4 से काटते हैं इसको तो 4 8 32 और एक बच गया 4 3 12। और 8 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। फिर देखते हैं 16 से करता है या नहीं करता है। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 5 80, 16 5 80, 5 बार कट जाएगा और 3 बच गए। 16 16 दुआ 32, यानी 32। तो अक्स बट्टा 625 बराबर कितने दे रहे, 32 हो गए। 32, 32 नहीं 52, सॉरी 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 52 गुणा 625, 52 गुणा 625। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, अक्स का मान याद करते हैं तो 625 को 52 से गुणा करते हैं तो 625 का दुगुना कितना हो जाएगा, 1250 गुणा 5 से करेंगे तो 55 25 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 को 2 लगी 1 और 5 छिका 30 रे 31, 31 हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, 5 दूनी 10 2 4 5 और 2 और 3 3 3200, ये 3000 क्या, 32,500, 32,500, 32,500 इसका सही आंसर आ जाएगा। जो शुरू में कीमत थी वो कितनी आ जाएगी, 32,500 आ जाएगी, 32,500 आ जाएगी। तो हमें पूछा है कि 2 वर्ष, पूछा क्या है प्रश्न में, देखिए पूछा क्या है कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में मूल्य क्या रहेगा। तो मूल्य घट रहा है, तो मूल्य घट रहा है तो 2 वर्ष में कितना घट जाएगा, तो 2 वर्ष में कितना घट जाएगा, देखो 2 वर्ष में घट जाएगा 80/100, 20%, 20% घट रहा है ना, 80/100
100। 2 बार कट जाएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 325 को 64 से गुणा कर लेंगे। तो 325 को 64 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 1300 तो एक हो जाएगा। तो 325 को 325 गुणा 64 करते हैं तो 1300 ऊपर आ जाएगा। 1300 गुणा फिर 36 18, 18 और एक 1900, 1950, 1950, 1950 ही आ जाएगा। तो 8 और एक 10 2, यानी 20,000, 20,800, 20,800 क्या आ जाएगा, 2 वर्ष के अंत में ये आ जाएगा। 2 वर्ष के अंत में 20,800 उस उपकरण का मूल्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लंबा प्रश्न है, लेकिन ये एक शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं है। तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला व अंतिम प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला व अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इजी प्रश्न है। 2 प्रत्याशी ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कुल कितने मतदान हुए ये संख्या ज्ञात करनी है। तो 64% मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 36%, है ना। 100% में से ये दोनों का योग ही तो 100% हो जाएगा, 100%। तो इनका अंतर कितना दे रखा है हमें, अंतर दे रखा है 434। तो 28% का मत, 28% का अंतर ही कितना हो जाएगा, 434। तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा, 434 बटे 28। तो 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये तो कटेगा। 2 से काटते हैं, एक बार 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, और यहाँ से 2 दूनी 4 और एक 3 में एक बार चला जाएगा और 14 में 7 बार चला जाएगा, बटा 14 आ जाएगा। फिर इसको काटते हैं हम 7 से, 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21 और 7 एकम 7, 21 और 7, यानी 31 और 31/2। हमें पूछा है 100% का मान, 100% ही तो होता है वोट। तो 100%, 1% का मान 31/2 आ गए। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 31/2 गुणा 100। तो 2 से काट देंगे तो ये 50 बार चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो तो लग ही जाएगा, यानी 310 गुणा 5 करते हैं। 310 को 5 से गुणा करें, 5 थी 15, 1550, 1550, 1550 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा परसेंटेज का टॉपिक है, जो परसेंटेज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्रतिशत का जो टॉपिक है, परसेंटेज, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, वो क्या हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है, यानी ख़त्म हो गया, एकदम ख़त्म, एकदम ख़त्म हो गया है। इससे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा प्रतिशत से। और यदि आपने ये 9 क्लास अब बढ़िया डेडिकेट तरीके से देख ली तो आपका परसेंटेज में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, यानी कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, यानी कौन सा टॉपिक ये पढ़ना है आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अनुसार आपको ये टॉपिक लाएंगे हम, और आपकी क्लास आगे रेगुलर रहेगी। तो इस प्रकार आपके ये टॉपिक रहेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अगला टॉपिक कौन सा करना है, तो हम उसके अनुसार आपका टॉपिक लेके आएंगे। ज़्यादा कमेंट होंगे वो टॉपिक आपका पढ़ाया जाएगा। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।